और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां लखनऊ जिला पंचायत का नतीजा आ गया है। लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी आरती रावत बनी है जिला पंचायत अध्यक्ष। बीजेपी की आरती रावत को 25 और एसपी के प्रत्याशी को सिर्फ 14 वोट मिले हैं। डीएम ने बीजेपी की आरती रावत को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया है, तो एक और सीट यहां पर बीजेपी के खाते में गई है। लखनऊ में आरती रावत ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है और डीएम ने आरती रावत को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे से जुड़ी हुई, और लखनऊ में बीजेपी की आरती रावत ने लखनऊ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। 25 वोट आरती रावत के खाते में गए हैं। एसपी के प्रत्याशी को यहां 14 वोट मिले हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की ये जंग, जहां पर कई जगहों पर कार्यकर्ताओं की पुलिस कर्मियों से झड़प हुई है। देखिए, बलिया, संभल और हापुड़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं से उलझते हुए आप पुलिसकर्मियों से उलझते हुए आप इन कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं। तो 53 सीटों पर वोटिंग हुई और हंगामे की तस्वीरें पंचायत चुनाव में किस तरह से अलग अलग जगहों पर यह हंगामा हुआ है, ये आप इस फुटेज में देख पा रहे हैं। यहां सुरक्षा के बीच में तमाम जो वोटर्स हैं उनको ले जाते हुए, और कहीं पर हल्के बल का इस्तेमाल भी पुलिस वालों को करना पड़ा है, जहां पर तीखी नोकझोंक हुई गर्मागर्म बहस के बीच में। यहां इन्हें काबू करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा है पुलिसकर्मियों को। भदोई, कासगंज, गाजीपुर, देवरिया, मुजफ्फरनगर और चंदौली की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक के बाद एक सीट का जैसे ही पिक्चर क्लियर हो रही है, वहां का क्या नतीजा है वो हम आपको बता रहे हैं। 22 पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत चुके थे। 22 में से 21 बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की और एक पर एसपी ने कब्जा जमाया। और जब रिजल्ट आ रहा है वो 20 बीजेपी को दिखा रहा है और 6 एसपी के पास दिखा रहा है। तस्वीर, जो प्रत्याशी जीता है, जो हारा है उस एक सीट से, वो भी आप अपने इस विंडो में देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कहां-कहां किस तरह की हलचल वो भी आप देख पा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी, एक बार मैं आपका ही रुख करूंगी, इसके बाद मैं आलोक वर्मा जी के पास जाती हूँ। अंशु अवस्थी जी भी यहाँ पर हैं। जिस तरह से आपने पूरा जिक्र किया कि अब तमाम तरह के हथकंडे अपनाए, अगर आपने कहा कि बता भी दीजिए कि 2016 में क्या हुआ था और यहाँ क्या हुआ था, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना कि 2022 से पहले की तैयारी थी। आप आरोप लगा रहे हैं, आगे क्या क्या कीजिएगा, क्योंकि जब कोई चुनाव होता है उस वक्त ईवीएम पर आरोप मर दिए जाते हैं। अभी भी आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्या धर्मेंद्र जी? आवाज जा रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। मैम, बीच में कट जाती है आवाज। जी धर्मेंद्र जी। मैम, दोबारा रिपीट कर दीजिए। धर्मेंद्र जी, सवाल यही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया आपने, और जब वैसे कोई चुनाव होते हैं तब ईवीएम पर आरोप लगा दिए जाते हैं, लेकिन 2022 तो करीब है ना सर, उसकी तैयारियां क्या आरोपों के बेस पर होगी? जी, तो जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ था, नहीं, उसकी तैयारी का जो नमूना था वो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में आपको दिखा था। जो वोटर ने वोट किया था उसमें समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। उसके बाद जो चुने हुए लोग हैं, अब इसमें डीएम भी चुनाव लड़ रहा है, एसएसपी भी चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। अब इसमें जब सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो नतीजे ऑब्वियस सी बात ऐसे आने हैं। मैंने आपको बताया कि वोट को कैंसिल करने का क्या क्या हथकंडे अपनाए गए हैं। इसमें कैसे आप बैरिकेडिंग एरिया में, जो पुलिस का एरिया है, वहां से 2-2 सदस्य का अपहरण हो जाता है। तो आप इस बात को समझिए कि जो कैमरे के सामने इतना ठीक है, कर सकते हैं, आरोप तो कैमरे लगाए, के अंदर क्या करेंगे? आरोपों का जवाब मैं लूंगी आलोक जी से, लेकिन ये बताइए, क्या आपके अपने ही सिपाही कई जगहों पर कमजोर नहीं थे? आपको उनके खिलाफ आखिरकार एक्शन लेना पड़ा था ना? जो हमारे सिपाही नहीं कमजोर थे, तो हमारे सिपाही नहीं कमजोर थे, हमने एक्शन ले लिया। उसके अलावा जो 53 जिलों में चुनाव हो रहा है इनका, 53 जिलों में मैं आपको बता दे रहा हूं, 10 जिलों का नाम अभी मैं आपको बताता हूं। अयोध्या हो गया, रामपुर हो गया, बलिया हो गया, हापुड़ हो गया, प्रयागराज हो गया, कन्नौज हो गया, उसके बाद औरैया हो गया, बागपत हो गया, संभल हो गया। इस पे क्लियर कट
क्लियर कट समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। लेकिन अभी देखना, अभी इसमें भी नतीजे उल्टे आएंगे। अभी मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अच्छा, मैनपुरी में क्या हुआ? अभी जब डीएम साहब बैठेंगे तो डीएम साहब को हम हाईकमान से फोन आएगा। मैनपुरी में क्या हुआ? जब डीएम साहब बैठेंगे ना तो हाईकमान से फोन आएगा। आप मुझे बताओ कि औरैया का डीएम अगर ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहे हैं, धर्मेंद्र जी, मैनपुरी में क्या हुआ? ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि कैमरा बंद हो जाएगा, आवाज तो क्यों नहीं सस्पेंड कर देना चाहिए? ठीक है, सस्पेंड कर देना चाहिए। आलोक जी, जिला पंचायत सदस्य ज्यादा एसपी के, अध्यक्ष ज्यादा आपके, किस तरह का समीकरण है, किस तरह का बैलेंस है ये? देखिए, धर्मेंद्र जी के सामने और उनके जो दूसरे साथी हैं उनके सामने बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। टीपू सुल्तान जब शाम ढले उनको बुलाएंगे अपने पूरे कुर्बानी गैंग को, तो उनके लिए बताना मुश्किल हो जाएगा। यही कुछ बताना है, इसीलिए वो पेशबंदी कर रहे हैं कि हमको जीतते नहीं दिया गया, हम तो बहुत बेहतर कंडीशन में थे। लेकिन उनको पता ही नहीं था कि हकीकत क्या है, जमीन कैसी है। उन्होंने टीपू सुल्तान जी को, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव जी को सपना दिखा दिया कि बाहर जो मौसम है बहुत सुहाना है। जब उत्साह में बाहर आए तो देख रहे हैं कि बाहर धूप निकली हुई है। अब जब नतीजे आ रहे हैं, नतीजे पहले भी आ गए थे, 22 नतीजे जो आपने कहा, 22 नतीजों में 21 जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां पर जीते, और केवल एक समाजवादी पार्टी के हिस्से में जब आए तो उसी समय सनाका छाना शुरू हुआ था। और अभी जैसा आपने जिक्र किया कि जब गलती हमारी तो आप अपने जिला अध्यक्षों को बाहर क्यों दिखा रहे, बाहर का रास्ता क्यों दिखा रहे हैं, उनका क्या दोष? लेकिन हकीकत कुछ और थी, हकीकत कुछ और है। दरअसल न मुखिया, न कार्यकर्ता, न नेता कभी जमीन पे निकले ही नहीं। कब आपने अखिलेश यादव को देखा? महामारी का समय आया था, 1.5 2 साल से हम महामारी से जूझ रहे हैं, कोविड से जूझ रहे हैं। आपने कभी जमीन पर अखिलेश यादव जी को देखा? कभी वो किसी जिले में गए, दौरा किया, लोगों का दुख दर्द उन्होंने समझा? जब अखिलेश यादव नहीं निकले, लेकिन विपक्ष तो यही कहता है ना कि बाहर निकलते हैं तो महामारी एक्ट लगाकर अंदर बंद कर देते हैं। कांग्रेस इससे बेहतर वाकिफ होगी। अजय लल्लू जी कई बार घर के अंदर धरना देने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन के लोगों ने काम किया। ठीक है, हाँ सर, बिल्कुल, बहुत संगठन ने काम किया, वो काम दिखा भी है। ठीक है, अब सवाल अंशु जी से। साथ मिलकर के काम किया, लेकिन कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को आपने सड़क पर देखा? आज जब 4-6 महीने 2022 ठीक है सर, मैं अपने अगले गेस्ट में बढ़ना चाहूंगी। आलोक जी, लॉटरी हूँ आपके पास। 350 सीटें वो निकाल के लेके चले जाएंगे। ठीक है, लॉटरी हूँ आपके पास। अंशु जी, देखिए, ये दूसरों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सत्ता में जब थे तो ये क्या निकले बाहर? पूरा प्रदेश देख रहा था कि लोग ऑक्सीजन की और बेड की कमी से सड़कों पर मजबूर थे मरने को। उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को जिनको हम बचा सकते थे, उनको उत्तर प्रदेश की सरकार बेड मुहैया नहीं करा पाई। दूसरा, वैक्सीन की जो बात है, आलोक वर्मा नहीं, कोविड पर नहीं, कोविड पर नहीं। अंशु जी, ठीक है, हो जाइए। अभी नया मुझे पता है, नया मुल्ला जो है ज्यादा वो होता है। चलो चुप हो जाओ, पता है मुझे। चुप हो जाओ, एक मिनट चुप हो जाओ आलोक भाई, नहीं, इस लैंग्वेज में हो जाओ। मुझे पता है, मुझे बीच में आप बोलेंगे तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ेगा, आप नाराज हो जाएंगे। सच्चाई ये है कि बीजेपी की सरकार इतनी बुरी तरीके से विफल साबित हो गई है कि पूरे प्रशासन को कार्यकर्ता बना दिया। अरे आप बनाइए ना कार्यकर्ता, कौन रोक रहा है? आप बनाइए, लेकिन प्रदेश देख रहा है, जनमानस देख रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं। आपके निकम्मे और नकारापन की वजह से तो आज उत्तर प्रदेश में इतनी बदहाली हो गई, बेरोजगारी की कितनी बुरी हालत है। लोगों से पूछिए, एक भी नौकरी उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं दे पाई नौजवानों को। आज तक सड़क पर लोग संघर्ष कर रहे हैं नौकरियों के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, और ये बात करते हैं दूसरों की। अरे आप कहां निकले? अगर सिर्फ और सिर्फ कोई निकला तो कांग्रेस पार्टी निकली, श्रीमती प्रियंका गांधी जी निकली, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी निकले, कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता निकले, लोगों की मदद कर रहे थे, हम ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे थे। सरकार में बैठे लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपकी वजह से लाखों लोगों का जीवन चला गया। आज भी वैक्सीनेशन को लेकर तो सारे पेपरों में निकल रहा है, तभी वैक्सीन उपलब्ध 16 में भी रायबरेली थी, और पता नहीं अब आज रायबरेली रहेगी नहीं रहेगी, वो उस पर भी बात कर लेंगे हम। मैं के राव जी के पास जाना चाहूंगी। ठीक है अंशु जी, मैं के राव जी को भी शामिल कर लेती हूँ। 1 मिनट मैं जवाब देना चाहूंगा इस पर। आलोक जी बिल्कुल जवाब लेंगे आपसे, जवाब दीजिए जल्दी से।
बहुत कम वक्त है मेरे पास, फिर मैं राव साहब को रोक करूंगी। वैक्सीन क्यों कम हो रहा है प्रदेश में? अंशु भाई आपके पास जवाब नहीं है। लगातार प्रदेश में अंशु भाई वैक्सीन कम हो रहा है और उत्तर प्रदेश में जवाब तो लीजिए अंशु जी। उत्तर प्रदेश जवाब तो ले लीजिए अंशु भाई, जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। घट गया अंशु भाई आप बोल चुके, जवाब नहीं पढ़ लिख अरे मैं चुप हो गया था। अरे आप बताइए ना कालीन उद्योग की क्या हालत है, एक्सपोर्ट कितना है? आपको तो ये भी नहीं पता होगा उत्तर आलोक जी जवाब दीजिए आप। अंशु जी प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए, सुन लीजिए। चमड़ा उद्योग कितने करोड़ का है? सर मुझको कुछ नहीं पता सर, क्या बताइए ना सर। अरे अंशु भाई आप जानते हैं कि बहुत नासमझ हूं मैं, इसीलिए कह रहे हैं चैनलों जानते हैं मैं कौन मुसलमान पढ़ के मत आया करिए। ठीक है, के विक्रम राव साहब सब अपनी अपनी तैयारियों का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या ये तस्वीर 2022 के करीब तस्वीर मानी जाए, देखी जाए? अपर्णा, बड़े सरसरी तौर पे आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब भाजपा का बोलबाला लालाई था तो चुनाव का तामझाम क्यों? ये गंभीर बात है, इसी पर विचार करना चाहिए। चुनाव तो मैं देख रहा हूँ पिछले 5 दशकों से पंचायत चुनाव यूपी में नहीं, भारत के 11 राज्यों में मौका मिला था जाने का। ये हालत हो गई कि हर बार सत्तारूढ़ पार्टी को बहुमत क्यों आता है? ये एक प्रश्न है जिसको इस जनवाद में, लोकतंत्र में जवाब देना होगा सरकार को भी। अब ये प्रश्न उठाया है कि समाजवादी पार्टियों की पार्टी के लोगों की संख्या ज़्यादा है, अध्यक्ष बन रहे भारतीय जनता पार्टी के। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था, बहुत सुंदर बात कही थी जब वो सांसद थे, ये बिहार के बारे में था कि वोट की चोरी करते हैं बिहार में बूथ कैप्चर करके। तो लाल कृष्ण आडवाणी की बात आज भी सही साबित हो रही है कि और सोचना ये हर दल को पड़ेगा ना कि सत्ता पक्ष में रहते हैं तो वो तमाम टैक्टिक्स ईमानदार नजर आती है, विपक्ष में बैठते हैं तो कहते हैं कि प्रशासन को ही कार्यकर्ता बना दिया। माफी चाहूंगी, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, और सवाल यहाँ पर यही उठ रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर बता दें आपको, प्रतापगढ़ में बीजेपी विधायक ने धरना दिया है। जिला पंचायत सदस्य को किडनैप करने का आरोप लगाते हुए यहां विधायक ने ही चुनाव निरस्त करने की मांग कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। विधायक ने कहा चुनाव निरस्त किया जाए, और लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।